हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सचपुर मैथ में स्वागत है। आज ये टाइम एंड वर्क का 10वां क्लास होगा। इससे पहले हम 9 क्लास पढ़ा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम एंड वर्क के नाम से, जाके देखिए। परीक्षा में आपको बहुत फायदा होगा। आज इस प्रश्न को सीखते। ये प्रश्न है, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिलकर करता है काम को तो 18 दिन लगते हैं। ठीक है, और जो ए का कार्य क्षमता है बी से 3 गुना है। ठीक है, अगर ए एक कार्य करता है, अगर बी एक कार्य करता है तो ए उससे 3 गुना कम करता है। ठीक है, तो यहां पर हमको कार्य क्षमता का रेशियो दिया हुआ है, उसका अनुपात। अगर यहां पर ए और बी है, ठीक है, इसका कार्य क्षमता जो है, कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं इफिशियंसी, ठीक है, कार्य क्षमता जो है ए का अगर बी का अगर 1 है तो इसका 3 है। ठीक है, बोल रहे हैं ए बी से 3 गुना कुशल है। अगर अगर बी 1 कम करता है तो ए 3 कम कर लेता है। ठीक है, अब ये इसका कार्य क्षमता का रेशियो हो गया। टोटल काम जो निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं कार्य क्षमता गुना समय, कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य। किसी का अगर कार्य क्षमता निकालते हैं तो एक दिन में कितना कम कर सकता है, उसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। तो एक दिन में हम किसी से भी निकाल लें, 3 + 1 दोनों मिलकर, बोल रहे हैं ए और बी किसी काम को साथ मिलकर 18 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर कर रहा है 18 दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कम करते हैं? 3 × 1 = 4। दोनों मिलकर एक दिन में 4 कम करते हैं और समय कितना लगता है? 18 दिन। बराबर टोटल कम क्या हो गया? 72। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 72। हमको करवाना किससे? बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बी का कार्य क्षमता कितना है? 1। बी का कार्य क्षमता 1 है। इसमें अगर 72 कम है टोटल और एक दिन में 1 कम करता है बी, तो भाग दे देंगे, सीधा इसका मान हो जाएगा 72 दिन। ये मेरा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। अगर इसी में पूछ देता कि ए कितने दिनों में अकेले काम को करेंगे, तो टोटल काम है मेरा 72। ठीक है, और ए पूछता है ए कितने दिनों में करेंगे, तो ए एक दिन में 3 कम करता है, तो 72 कम करने में इसको 3 से भाग दे देंगे, बराबर 24। एक अगर पूछता है ए को 24 दिन लगेंगे। ठीक है, तो दोनों में से जिसका पूछे इस तरह दोनों का निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए। देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन तुरंत ही शॉर्ट मेथड में आपको बता देंगे। प्रश्न देखिए, ए ने एक कार्य शुरू किया और 8 दिन बाद कम करना छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 15 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, अगर ए 12 दिन काम करने के बाद कम करना छोड़ा होता तो बी ने अगले 12 दिन में शेष काम पूरा कर लिया होता। ठीक है, ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे तुरंत से बनाते हैं। यहां पर देखिए ए 8 दिन कम करता है, ए का मान के चलिए कार्य क्षमता ए ही है। ठीक है, ए 8 दिन कम करता है प्लस शेष कम को, ए 8 दिन कम किया, शेष कम को कौन पूरा करता है? बी ने शेष कार्य को 15 दिन में पूरा किया। बी का कार्य क्षमता बी ही है, ये कितना दिन लिया? 15 दिन। इफिशियंसी गुना टाइम, ये वर्क निकला। ए कितना कम किया, फिर बी कितना कम किया, वो निकला। ठीक है, तो ये कम और शेष कम, ये कम, तो पूरा कम यहां से यहां तक पूरा कम हुआ। टोटल वर्क पूरा कर लिया ये दोनों मिलकर, बराबर। अगर बोलता है अगर ए 12 दिन कम करने के बाद कम छोड़ता, ए कितना दिन करता? 12 दिन कम करता, तब कम को छोड़ता, तो जो कम था शेष वो कौन पूरा करता? बी ने अगले 12 दिनों में शेष कम पूरा कर लिया होता। तो बी अपनी कार्य क्षमता से पूरा करता, तो बी भी 12 दिन करता। ठीक है, तो इधर भी टोटल वर्क था और इधर भी टोटल वर्क है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो दोनों का कार्य क्षमता का हमको रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, 8a + 15b। ठीक है, 8a + 15b बराबर 12a + 12b। ठीक है, अब ए वाला को एक साइड लेते आते हैं, तो 8a घटाओ 12a। ठीक है, तो उस साइड ले जाते हैं, बी वाला को इस साइड लेते आते हैं, 15b घटाओ ये साइड में आएगा 12b बराबर 12a घटाओ 8a।
बराबर निकल जाएगा 3b बराबर 4a। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, इस साइड लेते आएंगे तो ये b बटे a बराबर क्या हो जाएगा, b बटा a बराबर, ये यहां पर आ गया तो ये 4 यहां पर बचा, इस साइड में 3 आ जाएगा। तो b का कार्य क्षमता 4 है तो a का कार्य क्षमता 3 है। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, टोटल देखिए, अब यहां पर दोनों का कार्य क्षमता निकालिए, बी का भी निकल लिए और ए का भी। एक दिन में 3 कम कर सकता है, बी एक दिन में 4 कम कर सकता है। तो ये भी मेरा यहां से यहां तक ये टोटल वर्क था और ये भी मेरा यहां तक टोटल वर्क था। ठीक है, इसीलिए दोनों बराबर हुआ था। किसी में बैठा देंगे तो मान निकल जाएगा। ठीक है, मान के चलिए इसको सॉल्व करके ये निकाले 8a, तो 8a कितना हुआ, 8 गुना a है ना, तो a का कार्य क्षमता 3 है, 8 गुना 3 प्लस 15, b का कार्य क्षमता 4 निकाले हैं, तो 24 प्लस 60, 24 प्लस 60 84 हुआ। टोटल काम हमको निकल गया 84। ठीक है, अब इसको पूछ रहा है क्या, ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए अकेले अगर पूरा करेगा तो ए एक दिन में 3 कम कर सकता है, ए एक दिन में 3 कम कर सकता है, तो 84 कम करने में इससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा 28 बराबर 28 दिन। ठीक है, ए अगर अकेले कार्य करेगा तो 28 दिन लगेंगे। अगर इसी में पूछा होता बी का, तो बी एक दिन में 4 कम कर सकता है और टोटल कम मेरा कितना निकला, 84। टोटल कम 84 है और बी एक दिन में 4 कम कर सकता है, तो 84 कम में 4 कम से भाग दे देंगे तो इसका दिन निकल जाएगा, तो 21 बार में कटेगा बराबर 21 दिन। ये बी को लगेगा 21 दिन और ए को लगेगा 28 दिन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये अगला प्रश्न है। इस प्रश्न को सीखिए, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन तुरंत से बनाएंगे। देखिए, ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम 46 दिन में समाप्त हुआ। वह समय ज्ञात करें जिसमें ए अकेले 50% काम पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है क्या, ए अगर 50% मतलब क्या, आधा काम करे तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर जब करते हैं तो 40 दिन में काम समाप्त होता, लेकिन वो एक साथ काम करना शुरू किए, 31 दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया। तो बी अगर 9 दिन और कम कर लेता, टोटल काम 40 दिन में समाप्त होता, बी अगर 9 दिन और कम कर लेता तो काम समाप्त हो जाता। मतलब क्या, बी के लिए बचा हुआ काम कितना था, 9 दिन। ये अपने कार्य क्षमता से 9 दिन और कम करता तो कार्य समाप्त होता। ठीक है, लेकिन ये जो काम छोड़ के गया 9 दिन के लिए, उसी के कारण से काम तो होता 40 दिन में समाप्त, उसी के कारण से जो ए ने उसका काम पूरा किया, ये वाला काम अपने ए ने अपने कार्य क्षमता से समाप्त किया, इसीलिए उसको 46 दिन लग गया। लगना चाहिए था 40 दिन, लेकिन ए को 6 दिन एक्स्ट्रा कम करना पड़ा क्योंकि टोटल काम ए ने पूरा किया था। ठीक है, बी तो 31 दिन के बाद चला गया था, तो 6 दिन अपने कार्य क्षमता से 6 दिन ए को ज्यादा कम करना पड़ा, तो ए ने 6 दिन ज्यादा कम किया। इसका शेष काम जो बचा हुआ था, बी का 9 दिन का जो कार्य था वो ए ने 6 दिन में पूरा किया, क्योंकि 40 दिन में काम समाप्त होता, करना पड़ा 46 दिन। तो ये दोनों, इसके कार्य क्षमता गुना समय, जो शेष कार्य था वो बचा। ठीक है, कार्य क्षमता गुना समय, ये शेष काम बचा था, वही शेष काम को ए ने अपने कार्य क्षमता से 6 दिन ज्यादा कम किया, तब समाप्त हुआ। तो यहां पर b बट्टे ए बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये 6 रहने दिए, अब बट्टे में यहां पर 9 आ गया, ए यहां पर ए आ गया था बट्टे में, तो ये तो आप सॉल्व करने जानते होंगे। तो देखिए 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 बराबर क्या, 2/3। ए का कार्य क्षमता निकल गया 3 और बी का कार्य क्षमता 2, मतलब क्या एक दिन में 3 कम कर सकते हैं ए और एक दिन में बी 2 कम कर सकता है। अब हमको पूछ क्या रहा है, तो टोटल कम 40 दिन में, हमको पहले टोटल कम निकालना है, कितना कम था टोटल। तो ए और बी मिलकर करते हैं तो 40 दिन लगता है, तो 3 और 2 दोनों एक दिन में कितना कम करेंगे, 3 2 5 कम, एक दिन में ए और बी मिलकर करेंगे तो 5 कम,
तो 40 दिन में, 40 दिन में कितना कम हुआ? 40 गुना 5, 40 गुना 5 200, 200 कम हुआ। ठीक है, टोटल कम है 200। अब क्या बोल रहा है? वह समय ज्ञात करें जिसमें ए अकेले 50% काम पूरा कर सकता है। 50% का क्या मतलब? 50% को लिख सकते हैं 50/100, 50/100 लिख सकते हैं 50/100। अब ए को करना है तो ए का कार्य क्षमता कितना है? 3 है। ए का कार्य क्षमता 3 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 200 गुना 50/3, ये नीचे में आ जाएगा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब देखिए 50 गुना 2, 100/3, ये दिन लगेंगे। तो इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे 33.1/3 दिन। ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, 33.1/3 दिन। ये थर्ड वाला ऑप्शन। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर जो इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए। प्रश्न बहुत ही जल्दी में बन जाएगा। देखिए, ए किसी कार्य को 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 20 उसी कार्य का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे 9 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी एक साथ उसी कार्य का ठीक है, उसी कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, इस प्रश्न में जो है, ये प्रश्न में 20% 4 दिन में पूरा करता है। मतलब क्या? 20% ऐसे बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए पर। ए जो है 20% कार्य करता है। 20% कितने दिन में? 4 दिन में। तो 20% 4 दिन में तो करता है, तो पूरा 100% कितने दिन में करेंगे? तो 5 से यहां गुना करेंगे, 5 से यहां भी, तब होगा। ठीक है, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं 20/100। 20% को 20/100 लिख सकते हैं। 20/100 4 दिन में, तो पूरा एक कम अगर करेंगे तो इस साइड में 4 गुना 100 हो जाएगा बटे 20। तो 20 पंचे 100 बराबर 4 पंचे 20। ठीक है, ए अगर करेंगे तो इसको 20 दिन लगेंगे पूरा कम को। ठीक है, अब उसी तरह 1/3 भाग बी करता है। 1/3 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो पूरा कम करेंगे, एक कम, तो इस साइड में ये 10 गुना 3 बराबर 30 दिन हो जाएगा। ठीक है, पूरा कम करने में 30 दिन लगेगा। अब क्या बोलते हैं, ये दोनों का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो गया, ए कर सकता है 20 दिन में और बी कर सकता है अब 30 दिन में। तो इसका कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60, जिसका टोटल कम है। 20 दिन में 60 कम, 1 दिन में 3 कम, 30 दिन में 60 कम, तो 1 दिन में 2 कम। ठीक है, क्या बोल रहा है? वे 9 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो 9 दिन तक एक साथ कार्य करेंगे तो ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 1 दिन में 5 कम, तो 9 दिन में ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी 9 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? गुना 9 दिन, तो 1 दिन में 5 कार्य, 3 2 5 गुना 9, 45 कम टोटल हो जाएगा। तो बचेगा शेष कम कितना? 15 कम शेष बचेगा। ठीक है, 15 कम। तो यही 15 कम को जो है ना, सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो 6 दिन में ये 15, सी जो है 6 दिन में 15 कार्य करता है, तो 1 दिन में 15/6 कार्य करेगा। 15/6 कार्य करेगा, ये कम बोलिए। ठीक है, सी 1 दिन में। ठीक है, 1 दिन में कितना कार्य करेगा? 15/6 बराबर 15/6 हुआ। तो इसको अगर पॉइंट में करेंगे तो 6 दूना 12, 3 बचा 2.5, ये 2.5 इसका कार्य निकल गया। ठीक है, कार्य क्षमता सी का भी निकल गया। ए का निकल गया 1 दिन में 3 कम कर सकता है, बी का 1 दिन में 2 कम, और सी का निकल गया 1 दिन में 2.5 कम कर सकता है। अब हमको पूछ क्या रहा है? बी और सी एक साथ उसी काम का 75% कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो हमको पहले टोटल काम निकाल लेना है। टोटल काम है कितना? क्या बोल रहा है? देखिए, टोटल काम इसमें है, टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम 60 है और 75%, इधर समझाते हैं ध्यान से। 60 का 75%, 75% को लिख सकते हैं। 75% को 75/100, इसको कटाएंगे 3 होगा, इसको कटाएंगे 4 होगा, 25 से कटा 3/4। मतलब क्या? पूरा काम का 3/4, 60 का 3/4, ये इतना भाग, पूरा काम का 3/4 भाग, मतलब कि 75% जो हुआ 3/4 भाग किसको करना है? बी और सी को।
तो बी का कार्य क्षमता 2 है, एक दिन में 2 कम कर सकता है। सी एक दिन में 2.5 कम कर सकता है। तो बी प्लस सी का कार्य क्षमता जोड़ देंगे, 2 + 2 4, 4.5 हो गया, 4.5 हो गया। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, 4 सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 3 बच जाएगा, तो ऊपर में 3 बचा, नीचे में आ गया 4, 4 से कटेगा, 4 से ये कटेगा 15 बार में। ठीक है, ये दशमलव के बदले ऊपर में 10 से गुना कर देंगे, दशमलव के बदले 1, पॉइंट के बदले 1 0। ठीक है, पनरतिया 45, 3 से ये 3 कट जाएगा, बराबर कुछ बचा, बराबर ये सिर्फ 10 बचा, बराबर 10 दिन। ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें। अब चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को सीखिए आप लोग। प्रश्न है ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेले उस काम को 66.2/3% भाग को 30 दिन में कर सकता है। ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, हमको पूछ रहा है ए अगर 4/15 भाग कम करेगा, जितना कम था उसका 4/15 भाग, तो कम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो हमको पहले लिख लेना ए प्लस बी कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए प्लस बी 25 दिन में। बी अकेले उसी काम का इतना प्रतिशत भाग, तो बी अगर जो इतना प्रतिशत भाग करता है 66 बी जो करता है 66.2/3, तो 66.2/3 को इसको तोड़ देते हैं, 6 18, 19, 198 + 2, 200/3, 200/3 प्रतिशत को मतलब बट्टे में 100, इतना होगा। ठीक है, इतना भाग को कितना दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ये 2 0 2 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 0 2 0 कट गया, मतलब 2/3 भाग को करने में 30 दिन लगेगा। तो एक भाग अगर करेगा तो उस साइड में जाके ये पलट जाएगा, 30 × 3/2 कटाएंगे तो 15 होगा, बराबर 45। ठीक है, 45 दिन पूरा काम अगर करेंगे बी तो 45 दिन लगेगा। ठीक है, जब देखिए ए प्लस बी को लगा 25 दिन और बी को लगा 45 दिन, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। टोटल काम कितना है, तो 45 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 225। ठीक है, 25 और 45 का एलसीएम 225 होगा। टोटल काम है 225। 25 दिन में ए प्लस बी मिलकर 25 दिन में 225 कम करते हैं, तो एक दिन में 25 9 225, एक दिन में 9 कम करते होंगे। 45 दिन में 225 कम करता है, तो एक दिन में बी अकेले 5 कम करता होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोनों का मिला के है 9 और बी का है 5, तो दोनों का अलग अलग निकाल सकते हैं हम। ए एक दिन में कितना कम कर सकता है, 9 में 5 घटाएंगे 4, और बी एक दिन में कितना कम कर सकता है, 5, निकल ही गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टोटल कम निकाल लेना है। टोटल कम ए और बी मिलकर करते हैं तो 25 दिन लगता है ना यहाँ पर। तो टोटल कम तो मेरा निकला हुआ है 225, इसका कितना भाग करेगा, ए को करना है ना, ए अकेले उसी कम का 4/15 भाग, ए का 4/15 भाग इसका निकालेंगे तो इतना भाग कम कौन करेगा, ए एक दिन में कर सकता, ए को एक दिन में 4 कम कर सकता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर मेरा दिन होगा, सॉल्व करेंगे इसको तो ये 15 नीचे में हो जाएगा सॉल्व करने में, तो ऊपर में बच जाएगा 4, नीचे में हो जाएगा 15, तो ये 4 से 4 कट गया, 4 से ये 4 पूरा कट गया, 15 से इसको कटाएंगे, 15 225 बराबर क्या हुआ, 15 दिन। ये अगर 4/15 भाग कम करेंगे तो 15 दिन। ये मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हुआ। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और जो भी इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी तरह के प्रश्न आपको, ये प्रश्न टाइम एंड वर्क के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, आप वहां पर जाके देखिए, बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको इससे परीक्षा में बहुत फायदा होगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।